शुरू करते हैं। रत्नत्रय पूजन का स्थापना का छंद बोलेंगे। चहुगति फनि विष हरण मणि, दुख पावक जलधार, शिव सुख सुधा सरोवरी, सम्यक त्रयी निवार। रत्नत्रय पूजन का अर्थ हमने कल करना प्रारंभ किया था, और जो समुच्चय पूजन है, समुच्चय पूजन और सम्यक दर्शन पूजन, इतनी चर्चा इसका अर्थ अपन ने देख लिया था। आज हमें चर्चा करनी है सम्यक ज्ञान पूजन की। सम्यक दर्शन के 8 अंग सबको याद ही होंगे। पूछती हूँ अभी मैं, थोड़ी अपन चर्चा कर लें सम्यक ज्ञान पूजन की। देखिए, स्थापना का छंद है, यहाँ स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, बाकी आपके पास जो पुस्तकें हों उनमें देख लीजिए। पंच भेद जाके प्रगट, ज्ञेय प्रकाशन भान, मोह तपन हर चंद्रमा, सोई सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान की पूजन कर रहे हैं। और सम्यक ज्ञान के भेद कितने हैं? सम्यक ज्ञान के कितने भेद होते हैं? सुनीता आंटी। सम्यक ज्ञान के भी 8 अंग हैं, 8 भेद। सम्यक ज्ञान के 8 भेद। प्रीति? 5। और मम्मी कह रही 8। ये कू वाले नहीं आएंगे ना, सू वाले आएंगे। बहुत बढ़िया। ये कुमति, कुश्रुत, कुअवधि सम्यक ज्ञान के भेदों में थोड़ी ना आएंगे। सम्यक ज्ञान के 5 ही भेद हैं। मति, श्रुतावधि, मनः, परः, केवलानि, ज्ञानम। वहां सम्यक ज्ञान का वर्णन है। तत्वार्थ सूत्र में ज्ञान का वर्णन है ना, तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम। तो प्रमाण ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान का वर्णन है। और सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं। ज्ञानोपयोग के पूछे जाएंगे, ज्ञान मार्गणा के भेद पूछे जाएंगे, तब हम 8 कहेंगे। लेकिन सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं। उनकी चर्चा अलग से की लास्ट के सूत्रों में। मति, श्रुतावदेव, विपर्ययश्च, वो तो बाद में की। सम्यक ज्ञान के साथ में उनकी चर्चा नहीं की है। तो सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं। पंच भेद जाके प्रगट, स्पष्ट रूप से जिसके भेद सबको पता है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान, से 5 भेद हैं। ज्ञेय प्रकाशन भान। ज्ञेय किसे कहते हैं? जो पदार्थ जानने में आने योग्य हैं, जिनको जाना जा सकता है, वो सब कहलाते हैं ज्ञेय। जो जानता है वो है ज्ञान या फिर ज्ञायक, और जो जानने में आ रहा है उसको कहते हैं ज्ञेय। जैसे कि जो खाने योग्य पदार्थ होता है उसको बोलते हैं खाद्य। कोई चीज गाने योग्य है तो उसको कहते हैं गेय, गाने योग्य है वो गेय। तो ये जानने योग्य है उसको कहते हैं गेय। ध्यान करने योग्य हो तो उसको कहते हैं ध्येय। तो गेय मतलब जो जानने योग्य है, और जानने योग्य या जानने में आने योग्य। तो जानने में आने योग्य कौन सा पदार्थ है जिसको जाना जा सके? ऐसा कौन सा पदार्थ है शिमला भाभी? उद्गल। और पदार्थ नहीं जाने जा सकते? जीव नहीं जाना जा सकता। जीव नहीं जाना जा सकता। नहीं। चमेली आंटी, जानने में आने योग्य। आत्मा नहीं जानी जा आत्मा नहीं जानी जा सकती। चमेली आंटी बोलिए। जानने योग्य पदार्थ तो जो दिखते हैं, पुद्गल वगैरह सब, छह द्रव्य वो सभी जानने में योग्य हैं। छह द्रव्य जानने में आने योग्य हैं। बराबर? कंफ्यूज हो आप या कि पक्का बोल रहे हो? नहीं, पक्का बोल रही हूँ। छह जानने में आने योग्य हैं। वो शिमला अभी कह रही है आत्मा नहीं जानी जा सकती है। नहीं, आत्मा को तो पढ़ ही रहे हैं ना द्रव्य संग्रह में रोज ही।
शुद्ध आत्मा का क्या स्वरूप है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिमला भाभी, आत्मा नहीं जानी जा सकती होगी तो आप अपने आप को नहीं जान पाएंगे, सम्यक दर्शन कैसे प्रकट होगा? आत्मा नहीं जानी जा सकती है, यदि हमने ऐसा कह दिया तो फिर हम अपने आप के अनुभव से, अपने सम्यक दर्शन से, मुक्ति मार्ग से ही वंचित हो जाएंगे। छहों द्रव्य जानने में आने योग्य हैं। ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसमें छहों द्रव्य जानने में आते हैं? हमारे ज्ञान में जानने में आते हैं कि नहीं आते हैं छहों द्रव्य? छहों द्रव्य हमारे ज्ञान में जानने में आते हैं कि नहीं आते हैं? मीना चाची, आते हैं। छहों द्रव्य जानने में आते हैं? हाँ, पक्का? पक्का। केवल ज्ञान है आपको? केवल ज्ञान अंदर तो है अभी, पर प्रकट रूप में नहीं है। अरे निश्चयभासी की जैसे बोल रहे हो आप, अंदर केवल ज्ञान है और प्रकट नहीं है, तो निश्चयभासी की मान्यता है अंदर केवल ज्ञान नहीं है, अंदर केवल ज्ञान भरा नहीं है, केवल ज्ञान का स्वभाव है। हाँ, स्वभाव। तो वो स्वभाव से जानने में नहीं आते हैं। अभी छहों द्रव्य जानने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं, ये आपने कहा, तो कैसे आ रहे हैं? बोलिए प्रमिला जी। नहीं आ रहे। नहीं आ रहे। पूर्णिमा आंटी, एक देश प्रत्यक्ष करके, वो सर्वदेश प्रत्यक्ष करके भेद है ना, तो कुछ आगम से जानने में आ रहे हैं, कुछ प्रत्यक्ष जानने में आ रहे हैं, इस प्रकार से हाँ। भेद। मतलब छहों द्रव्य मेरे को प्रमाण दे सकते हैं कोई आप, शास्त्र का प्रमाण? प्रमेयत्व गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है, इसलिए भी जानने के, ज्ञान के विषय बनते वो। प्रमेयत्व गुण सभी द्रव्यों में पाया जाता है, तो हम उसके लिए ये कह सकते हैं केवल ज्ञान में जानने में आ रहे हैं। हमारे जानने में आ रहे हैं, इसका प्रमाण चाहिए। ममता भाभी, हमारे जानने में छहों द्रव्य आ रहे हैं, इसका प्रमाण, शास्त्र का प्रमाण। तत्व सूत्र में भी तो आया है। आया है तो बताइए। कुछ सब द्रव्यों की कुछ पर्यायों को जानता है ज्ञान, ऐसा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले अध्याय में सूत्र है, मति श्रुतियोर निबंधो द्रव्येश सर्व पर्यायेषु। मति और शुद्ध ज्ञान का विषय सभी द्रव्य हैं, लेकिन उनकी सभी पर्याय नहीं, कुछ पर्याय हैं। तो छहों द्रव्य, हम धर्म द्रव्य को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? धर्म द्रव्य होता है चलने में सहायक होता है, अधर्म द्रव्य होता है रुकने में सहायक होता है, आकाश द्रव्य जगह देने में सहायक होता है। जाना है कि नहीं जाना है? ये जाना है हमने। काल द्रव्य है, परिणमन में निमित्त है। तो छहों द्रव्य, पुद्गल को तो जानते ही हैं और जीव को भी जान रहे हैं। ये एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि जीव हैं, अनुमान से जानने में आ रहे। तो ये छहों द्रव्य जानने में आते हैं। छहों द्रव्य ज्ञेय हैं। केवल ज्ञान में तो जानने में आ ही रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, और मति शुद्ध ज्ञान में परोक्ष रूप से जानने में आ रहे हैं। तो ये छहों द्रव्य, पूरा विश्व वो ज्ञेय है, वो जानने योग्य है, जानने में आने योग्य है। और सभी द्रव्यों में प्रमेयत्व नाम का गुण है। प्रमेयत्व गुण का क्या काम है शिमला भाभी? क्या काम है प्रमेयत्व गुण का? याद है? नहीं। प्रमेयत्व गुण का काम बोली सुधा जी। ज्ञान गुण को प्रकट करना। क्या? ज्ञान गुण को, ज्ञान गुण को प्रमेयत्व गुण कहते हैं। नीलम भाभी, उसको कहते हैं ना। नहीं आ रहा पूरे से। आपकी आवाज कट रही है। मेरा नेटवर्क स्लो है कि आप लोगों का स्लो है? जो ज्ञान हमारे जानने में आता है उसको प्रमेय कहते हैं ना। हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी ना किसी ज्ञान का विषय बने, ज्ञान को प्रमेयत्व नहीं कहते। जिस शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य ज्ञान का विषय बन रहा है, यानी जानने में आ रहा है, यानी ज्ञेय हो रहा है। प्रमेयत्व का मतलब ज्ञेय होना है। तो जो भी पदार्थ यानी पूरा विश्व, छहों द्रव्य वो ज्ञेय हैं। उनको प्रकाशित करने के लिए ये छहों द्रव्य, पूरा विश्व, ये कहाँ प्रकाशित होते हैं? ये कैसे जानने में आते हैं? कि ज्ञान में जानने में आते हैं। जैसे कि दुनिया के पदार्थ कब प्रकाशित होते हैं, कब दिखाई देते हैं? कि जब सूर्य उदित होता है। अंधेरे में पता ही नहीं चलता है, अंधेरा रहता है। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है, अरे अंधेरे में अपन रात को क्या कहीं से अपन कहीं पहुंचो किसी क्षेत्र पे, तीर्थ क्षेत्र पे, रात में हम पहुंचे, तो रात में रास्ते में पता ही नहीं चला था अगल बगल में इधर उधर क्या है, जंगल है कि कुछ गांव है, क्या है। और जब सुबह वापस जाते हैं वहां से, तब देखते हैं अरे इधर ये था, इधर ये था, रात में तो कुछ पता ही नहीं चला। तो ये रात में अंधेरे में पता नहीं चलता है। और ये वस्तुएं कब प्रकाशित होती हैं?
जब सूर्य उदित होता है। ऐसे ही ये लोकालोक गेय है, 6 द्रव्य हैं, पूरा विश्व है। ये कैसे प्रकाशित हुआ, कब प्रकाशित होता है? ये ज्ञान के माध्यम से प्रकाशित होता है। पूरे लोकालोक, क्योंकि पूरा लोकालोक गेय है, इसलिए पूरे लोकालोक को प्रकाशित करने के लिए जो सूर्य के समान है, सूर्य की उपमा दी, सम्यक ज्ञान को सूर्य की उपमा दी, क्योंकि वो गेयों को प्रकाशित करता है। गेयों को प्रकाशित करने के लिए सूर्य के समान है। अब नीचे दे रहे हैं चंद्रमा की उपमा। ऊपर दी थी सूर्य की उपमा, नीचे दे रहे हैं चंद्रमा की उपमा। सूर्य और चंद्रमा एक से हैं क्या? दोनों अलग अलग हैं। एक तो ताप करता है, एक शीतलता करता है। लेकिन देखिए, अभी इसी को सम्यक ज्ञान को चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं। मोह तपन हर चंद्रमा। ये गेयों को प्रकाशित करने के लिए तो सूर्य के समान है, लेकिन मोह का जो ताप, अनादिकालीन मिथ्यात्व का, मोह राग द्वेष का जो ताप हमारे अंदर जल रहा है, जो आग लगी हुई है, जिसके कारण हम तप रहे हैं, जल रहे हैं। गर्मी पड़ती है 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, तो इतनी गर्मी होती है। तो फिर वो गर्मी को हरने के लिए, कि जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, आकाश में चंद्रमा निकल के आता है, तो वो चंद्रमा की शीतल चांदनी उस दिन भर के तपन को हर लेती है। ऐसे ही ये सम्यक ज्ञान रूपी जो चंद्रमा है, ये हमारे मिथ्यात्व रूपी ताप को दूर करता है। मिथ्यात्व रूपी ताप को हरने के लिए चंद्रमा के समान है। सोई सम्यक ज्ञान, ऐसा ये सम्यक ज्ञान है, जिसके 5 भेद स्पष्ट रूप से, प्रकट रूप से दिखाई देते हैं। गेयों को प्रकाशित करने के लिए, गेय यानी संपूर्ण विश्व, पूरा लोकालोक, समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए, उनको बताने के लिए जो सूर्य के समान है, और मोह रूपी ताप को हरने के लिए जो चंद्रमा के समान है, ऐसा वो सम्यक ज्ञान है, और उसकी यहाँ पर हम पूजन कर रहे हैं। अब ये जो 8 छंद हैं वो सेम वही है, बस नीचे वाली लाइन में फर्क है। तो एक लाइन अपन देख लेते हैं, देख लीजिए आप, सब सेम है वो जो छंद है। आप लोग पुस्तक में देख लीजिएगा, इसमें जरा मुझे किसका आने में दिक्कत होगी। नीर सुगंध अपार, तृषा हरे मल क्षय करे, वहां था सम्यक दर्शन सार, 8 अंग पूजो सदा। अब यहाँ है सम्यक ज्ञान विचार, सम्यक ज्ञान विचार, 8 भेद पूजो सदा। सम्यक ज्ञान का मैं विचार करता हूँ। ये ऐसा सम्यक ज्ञान है जो ऊपर द्रव्यों की विशेषता बताई जा रही है, वो विशेषताएं वहां सम्यक दर्शन की पूजन में तो घटित की थी सम्यक दर्शन पे। अभी ये कि ये विशेषताएं सम्यक ज्ञान पे घटित होती हैं। ऐसा सम्यक ज्ञान का विचार करके, और वो उसके जो 8 भेद हैं, सम्यक ज्ञान के भी 8 भेद मतलब 8 अंग हैं। भेद तो 5 बताए थे अभी, यहाँ 8 भेद का मतलब उसके 8 अंगों से है। तो 8 प्रकार का या 8 अंगों से सहित जो सम्यक ज्ञान है, उसकी हम पूजा कर रहे हैं। देखिए ये इसके अर्घ तक हो गया। जयमाला देख लीजिए, सम्यक ज्ञान पूजन की जयमाला। आप जाने नियत, ग्रंथ पठन व्यवहार। कल वाली पूजन मतलब सम्यक दर्शन पूजन की जयमाला को आप देखेंगे, वहां क्या लिखा था, आप नीचे लखे, तत्व प्रीति व्यवहार। वही पहली लाइन में एक सम्यक दर्शन का स्वरूप निश्चय ने से बताया था और व्यवहार ने से बताया था। यहाँ पे भी सेम वही स्टाइल है। सम्यक ज्ञान का स्वरूप 2 तरह से बता रहे हैं, निश्चय सम्यक ज्ञान निश्चय से और व्यवहार से। तो निश्चय से सम्यक ज्ञान क्या है, नियत यानी निश्चय से। वास्तव में सम्यक ज्ञान क्या है, आप जाने। सम्यक दर्शन में क्या कहा था, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि। आप नीचे लखे, हाँ आप अपने आप को, अपने को आप रूप लखना था। लखना था मतलब उसके प्रतीति करना था, उसका श्रद्धान करना था। यहाँ क्या करना है, अपने को आप रूप जानना। आप रूप को जान पनोसो, सम्यक ज्ञान कला है। तो ये सम्यक ज्ञान क्या है, अपने को आप जानना। मतलब क्या, अपने को आप जानना का मतलब क्या, कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कि मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ। अपने को आत्मा जानना, अपने आत्म स्वरूप को जानना। आज तक अपने को क्या माना था,
आज तक अपने आप को शरीर, जड़, अचेतन माना था और वही जाना था। जो जाना था वही माना था और जो माना था वही जाना था। मानना मतलब उसका विश्वास करना। मानना और जानना में फर्क समझते हैं? हम इनको जानते हैं लेकिन हम इनको मानते हैं, इनको बहुत मानते हैं, वो इनको बहुत मानते हैं। ऐसा शब्द यूज में लेते हैं कि वो इनको बहुत मानते हैं। मानते हैं मतलब उनमें विश्वास है हमको। मानने का अर्थ क्या है? विश्वास। तो अपने आप का विश्वास वो सम्यक दर्शन है। मैं हूँ। मैं हूँ मतलब मैं कौन हूँ? कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ। जीव का मतलब क्या? जीवो वोग महो, जो ज्ञान दर्शन स्वभावी है वह मैं हूँ। यहाँ ये सब मिले जुले रखे हैं। मिले जुले ऐसे होता है ना, एक कोई गेम कराते हैं, एक थाली में बहुत सारे अनाज मिला के रख दिए, अब छांटना है आपको उन्हीं को अलग अलग। यहाँ यही करना है। यहाँ मिले जुले रखे हैं जीव और पुद्गल, और धर्म धर्म आकाश काल भी यहाँ एक क्षेत्रावगाह रूप से है, लेकिन वो तो चलो ज्यादा तकलीफ नहीं देते। अभी जीव और पुद्गल मिले जुले हैं तो दोनों को अलग अलग करना है। गेहूं और कंकर मिले हुए हैं, दोनों को अलग अलग करना है। तो गेहूं क्या है वो पहचान करनी पड़ेगी कि नहीं, और कंकर क्या होते हैं ये भी देखना पड़ेगा। कंकर को गेहूं समझ ले, गेहूं को कंकर समझ ले तो धोखा खाएगा। ऐसे ही यहाँ शरीर और आत्मा, जड़ और पुद्गल, जड़ और चेतन ये मिले हुए हैं। तो चेतन की पहचान का चिन्ह क्या है? कि जहां ये चेतनता यानी ज्ञान स्वभाव दिखाई देता है वो जीव है। जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है। जो जो ज्ञान है वो जीव है। जब जब ज्ञान है तब तब जीव है। जितना जितना ज्ञान है उतना उतना जीव है। सब तरह से लगा लो। तो ये जो अपने को दिखाई दे रहा है इसमें ज्ञान कहाँ पर है? अब वही मैंने आपको काम दिया था, एक बार बताया था कि ये उंगली कटती है तो उंगली को ज्ञान होता है क्या कि मैं कट गई? इस उंगली को ये पता है मेरा नाम उंगली है? इस कान को पता है मेरा नाम कान है? ये किसको पता होता है? ये आंख नाक कान ये कुछ नहीं जानते हैं। ये जानने वाला कोई और है। तो ये आंख नाक कान ये तो शरीर है। ये शरीर है। ये शरीर शरीर जानता है इसका नाम शरीर है। मैं शरीर हूँ और इस जीव ने मुझे, मैं हूं तो शरीर और इस जीव ने मुझे जीव मान रखा है, ऐसा उसको पता होता है? ये शरीर को कुछ इच्छाएं होती हैं, कुछ गुस्सा गुस्सा आता है शरीर को, आता है कि नहीं? तो ये जो ज्ञान तत्व जहाँ है वो जीव है, ऐसा अपने आप को जानना। तो ये भेद ज्ञान करना, अपने को आत्मा जानना, ये है वास्तव में निश्चय से सम्यक ज्ञान। आप रूप को जान बनो सो सम्यक ज्ञान कला है। ऐसा ही यहाँ कहा, आप जाने नियत। निश्चय से अपने आप को जानना वो सम्यक ज्ञान है। और व्यवहार से सम्यक ज्ञान क्या है? ग्रंथ पठन व्यवहार, जो शास्त्राभ्यास करना, शास्त्रों का पढ़ना, वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहलाता है। सच्चे शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्र पठन मतलब कुछ भी न्यूज़पेपर उठा के पढ़ने लग गए, कोई सी भी किताब उठाई कहीं की भी, वो नहीं। जो सच्चे शास्त्र हैं, ऐसे सच्चे शास्त्रों का यानी वितरागी भगवान की जो वाणी जिसमें है, ऐसे शास्त्रों का पढ़ना वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान कहलाता है। और इस सम्यक ज्ञान का क्या लक्षण है? जैसे पीछे इसका लक्षण दिया था, रहित दोष 25 हैं। सम्यक दर्शन 25 को अपन कंपैरिजन भी कर सकते हैं दोनों में। सम्यक दर्शन में निश्चय क्या था, व्यवहार क्या था? सम्यक ज्ञान में निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है? अब सम्यक दर्शन में वो सम्यक दर्शन किससे रहित है? 25 दोषों से रहित है। तो सम्यक ज्ञान में भी ऐसे कोई दोष, यानी सम्यक ज्ञान भी कुछ ऐसे दोषों से रहित होता है? कोई दोष ऐसे होते हैं जो सम्यक ज्ञान में लग सकते हैं? तो कह रहे हैं 3 दोष हैं। संशय, विभ्रम, मोह, भिन्न। संशय विभ्रम, अभी गाथा पढ़ी ना अपन ने द्रव्य संग्रह में। संशय विमोह विभ्रम विवज्यम अपपर स्वरूपस्य। तो ये संशय विभ्रम और मोह। संशय का मतलब होता है कि दो कोटि, मतलब दो तरफ झूलने वाला ज्ञान, ये है कि ये है, ये है कि ये है, कंफ्यूजन जिसे कहते हैं, उसका नाम है संशय। जैसे कोई भी वस्तु हमने देखी, खड़े हैं यहाँ और दूर कुछ सफेद सफेद दिखा, तो सफेद सफेद दिखा तो ये कोई झंडा है कि कोई पक्षी उड़ रहा है, ऐसा कंफ्यूजन हुआ, तो ये कहलाता है संशय। फिर दूसरा है विभ्रम। विभ्रम का मतलब है विपरीत जान लेना, उल्टा जान लेना, कि वो था तो पक्षी और हमने क्या कहा कि नहीं ये तो झंडा है,
वो कहलाता है विभ्रम। विभ्रम का मतलब है विपरीत जान लेना। हाँ ज्योति जी, कुछ पूछना है आपको? संशय विभ्रम एक बार, जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। संशय विभ्रम एक बार और बता दीजिए। हाँ, संशय का मतलब है कि परस्पर विरुद्ध दो कोटि में झूलने वाला ज्ञान। मतलब दो कोटि मतलब दो साइड में, कि ये ऐसा है कि ऐसा है, ऐसा है कि ऐसा है। कंफ्यूजन, बिल्कुल सरल शब्दों में अपन कहें, कंफ्यूजन वाली जो स्थिति है उसको बोलते हैं संशय। ये है कि ये करूं कि ये करूं, बहुत मुझे संशय है, ये करूं कि ये करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। तो ये दो विपरीत बात है, जाना और नहीं जाना विपरीत बात है, लेकिन विपरीत में हम क्या कहें, लटक रहे हैं, निर्णय नहीं कर पा रहे हैं क्या करें। वो स्थिति कहलाती है संशय। और विभ्रम में निर्णय किया है लेकिन उल्टा किया है, गलत किया है, विपरीत, गलत डिसीजन ले लिया। जैसे कि मैं जड़ हूं, मैं ये शरीर हूं कि मैं कोई चेतन अलग हूं, ऐसा संशय हुआ, ये संशय। मैं जीव हूं कि अजीव हूं, मैं जीव हूं कि अजीव हूं, ये हुआ संशय। और फिर निर्णय कर लिया, नहीं ये शरीर ही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं, ये गोरा काला जो भी दिखता वही तो मैं हूं, ऐसा निर्णय कर लिया। तो ये हो गया विभ्रम, ये विपरीत हो गया। और तीसरा क्या है, मोह। मोह यहाँ शॉर्ट में दिया है, विमोह भी उसको बोलते हैं, और उसका अर्थ है अनध्यवसाय। तीसरा शब्द होता है शास्त्र में जो उसका शब्द दिया है, अनध्यवसाय। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये तीन दोषों से रहित सम्यक ज्ञान होता है। तो संशय शब्द यहाँ दिया, विपर्य यानी विपरीत के लिए यहाँ शब्द दिया है विभ्रम, और अनध्यवसाय के लिए शब्द दिया है मोह या विमोह। अनध्यवसाय का अर्थ क्या होता है कि अपने को क्या मतलब, यही पूछना था, इसका मतलब क्या है? वो तो मैं बता रही हूँ अभी बता ही रही हूँ। अनध्यवसाय का मतलब क्या होता है कि हमको क्या मतलब है, मैं जीव हूँ, जड़ हो, चेतन हो, शरीर हो, क्या करना, खाओ पियो ऐश करो और थोड़ी सी जिंदगी निकालो। अपने को क्या करना, वो सामने कबूतर है कि कोई झंडा है, अपने को क्या मतलब है, कुछ भी होगा जाने दो ना। तो मतलब कि कुछ वो इंटरेस्ट ही नहीं लेता है, यानी ज्ञान के प्रति जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है, ज्ञान के में जिसको रुचि ही नहीं है, जो जानने की जिसको इच्छा ही नहीं है, वो कहलाता है अनध्यवसाय, विमोह। जो मोह जिसका इतना हावी है कि वो कुछ विचार ही नहीं करना चाहता है। देखो जिसको संशय है ना, संशय, यानी इन तीनों में से ये तीन दोष हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। संशय यानी कंफ्यूजन है, विपर्य में विपरीत निर्णय करा है, और अनध्यवसाय में वो कुछ नहीं करना चाहता, वो दिमाग ही नहीं चलाना चाहता, जाने दो जो भी है जाने दो। तो जो इन तीनों में से कौन सा अच्छा है, बेटर, कौन सा दोष बेटर है, पहला, दूसरा या तीसरा? क्या सुधा जी, आप 4 उंगली दिखा रहे हो, मैं 3 ऑप्शन दे रही हूँ, आप 4 उंगली दिखा रहे हो। चलिए बढ़िया, बहुत लोगों का आंसर सही आ रहा है। पहला बेटर है। क्यों है कि संशय वाले को अभी, यानी उसको कंफ्यूजन है, लेकिन उसकी गाड़ी सही साइड भी जा सकती है, उसकी गाड़ी सही साइड भी जा सकती है, वो सही निर्णय भी ले सकता है, कंफ्यूजन में है, और कंफ्यूजन में होते हुए उसका निर्णय सही जगह भी आ सकता है, तो वो सबसे बेटर है। यद्यपि दोष अच्छे नहीं है, लेकिन अपन तीनों दोषों में देख रहे हैं। और विपर्य वाले ने तो विपरीत निर्णय लिया है, लेकिन फिर भी वो उसकी बुद्धि काम कर रही है, निर्णय तो लिया है उसने, फिर कभी क्योंकि निर्णय करने की उसमें क्षमता है, निर्णय लेने की उसको इच्छा है, तो फिर अभी उल्टा निर्णय लिया है, लेकिन यदि वो अपना दिमाग चलाता रहेगा तो कभी वो सही निर्णय पर भी पहुंच सकता है, उसको फिर भी थोड़ा सेकंड नंबर पे चांस है। लेकिन जो अनध्यवसाय वाला है, वो तो विचार ही नहीं करना चाहता है, सोचना ही नहीं चाहता है, वो घुसना ही नहीं चाहता है, एंट्री नहीं, दिमाग अपना बिल्कुल बुद्धि को बंद करके रखना चाहता है, तो वो तो जैसा है वैसा है,
वो ये निर्णय ही नहीं कर पाएगा कि मैं जड़ हूँ, चेतन हूँ, जीव हूँ, अजीव हूँ, क्या हूँ, कुछ नहीं। तो वो सबसे बेकार स्थिति, अनध्यवसाय वाली स्थिति, वो सबसे खराब स्थिति है। तो सम्यक ज्ञान इन 3 दोषों से रहित होता है, संशय, विभ्रम, मोह, बिन, अष्ट अंग गुणकार। 3 तो दोषों से रहित है और 8 अंगों से, 8 अंग जो गुणकारी हैं, गुण सहित है, ऐसे 8 अंग वाले जो गुण हैं, 8 अंग रूपी गुणों से वो सहित होता है। सम्यक दर्शन 25 दोष से रहित और अष्ट अंग से सहित होता है। सम्यक ज्ञान 3 दोषों से रहित और अष्ट अंगों से सहित होता है। ये सम्यक ज्ञान के अष्ट अंगों की चर्चा अब नीचे जयमाला में कर रहे हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग तो प्रसिद्ध हैं, कॉमन है, सबको याद भी होते हैं। सम्यक ज्ञान के 8 अंग यहाँ बताए जा रहे हैं, ये भी हमको याद करने चाहिए। आप अवश्य ही याद करिएगा, फिर कभी क्लास होगी, जब कभी मौका मिलेगा तो मैं सुनूंगी आपसे। सम्यक ज्ञान रतन मन भाया। सम्यक ज्ञान ये रतन है। सम्यक ज्ञान भी रतन है। रतन है क्या सम्यक ज्ञान? ये 3 रत्न कहे हैं ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक ज्ञान भी रत्न है। ये सम्यक ज्ञान रत्न मेरे मन को भाया है। आगम तीजा नैन बताया। आगम को तीसरा नेत्र कहा गया है। आगम की बात क्यों की? सम्यक ज्ञान की बात आ रही है और यहाँ कहा है ग्रंथ पठन व्यवहार। ये शास्त्रों का पढ़ना, वो व्यवहार से सम्यक ज्ञान है, इसलिए आगम यानी ये शास्त्र, ये शास्त्रों का ज्ञान। आगम तीजा नैन बनाया बताया, तो जो शास्त्रों के ज्ञान रूप सम्यक ज्ञान है, व्यवहार सम्यक ज्ञान है, इसको तो तीसरा नेत्र, ये 2 आंखें तो होती है, चर्म चक्षु तो सबकी ही, लेकिन एक तीसरी आंख कौन सी है? ये तीसरी आंख यहाँ शिव जी के खुल गई, ऐसी कोई तीसरी आंख नहीं है। ये तीसरी आंख कौन सी है? ये जिनवाणी, आगम। देखिए प्रवचन सार में एक गाथा आती है, उसमें ऐसा कहा कि जो केवली भगवान है, केवली भगवान तो सर्वतः चक्षु हैं, केवल ज्ञान है, सब कुछ उनको दिखाई दे रहा है, वो सर्वतः चक्षु हैं। और जो संसारी जीव हैं वो इंद्रिय चक्षु हैं, इंद्रियों की आंखों से देखते हैं हम सब, क्या है? इंद्रिय चक्षु हैं। और जो अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं वो अवधि चक्षु हैं। जो भी अवधि ज्ञानी मुनिराज है अथवा जो भी अवधि ज्ञान जिनके पास है, उनके पास में अवधि ज्ञान रूपी नेत्र है। और जो मुनिराज है, साधु हैं, साधुओं के कौन सा नेत्र होता है? मुनिराजों के केवल ज्ञान है क्या? सर्वतः चक्षु है क्या? कि सर्वतः चक्षु तो नहीं है। तो फिर मुनिराजों के इंद्रिय ज्ञान है क्या? कि इंद्रिय ज्ञान तो अज्ञानी संसारियों के कहा है, मुनिराज तो उनसे अलग है। तो मुनिराज को कहा है आगम चक्षु साहू। मुनिराज आगम चक्षु वाले होते हैं, उनके पास में आगम का नेत्र है। वो जो भी बात कहेंगे जिनवाणी के माध्यम से, जिनवाणी के द्वारा, जिनवाणी को पढ़कर फिर कहते हैं। तो आगम तीजा नैन बताया, ये जो जिनवाणी है और व्यवहार से जैसे सम्यक ज्ञान कहा है, वो सम्यक ज्ञान वास्तव में हमारा तीसरा नेत्र होता है। अब इस सम्यक ज्ञान के जो अंग हैं उसकी आराधना किस प्रकार करनी चाहिए, उसके लिए यहाँ बता रहे हैं। देखिए, अक्षर शुद्ध अर्थ पहचानो। देखिए इसके 8 अंगों के नाम याद है किसी को? सुधा जी, विनीता जी, दो लोगों को याद है। देखिए पहले आप लोग नाम देख लीजिए ताकि अपने को समझने में आसानी रहे। पहला होता है शब्दाचार या वर्णाचार या व्यंजनाचार भी उसको कहते हैं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ बोलिए। शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, फिर विनयाचार, उपध्यानाचार, अनिनवाचार, बहुमानाचार। बढ़िया। देखिए पहला है शब्दाचार या व्यंजनाचार भी इसको कहते हैं। लिख रहे हैं आप लोग? पहला अंग है शब्दाचार या व्यंजनाचार या इसको वर्णाचार, 2-3 नाम ऐसे इस तरह से मिलते हैं। तो शब्दाचार में क्या है कि मात्र शास्त्र के शब्दों का हमने पाठ किया, शब्द पढ़े, वो कहलाता है शब्दाचार। शुद्ध शब्द पढ़े,
तो यहाँ कह रहे हैं अक्षर शुद्ध, अक्षर अक्षराचार भी, अक्षर व्यंजन शब्द एक ही बात है, व्यंजन कहो अक्षर कहो शब्द कहो एक ही बात है। तो जो अक्षर है वो शुद्ध हमने पढ़े, इसीलिए हम जो सूत्र पाठ करने के लिए या गाथाएं पाठ करने के लिए जो कहते हैं शुद्ध उच्चारण होना चाहिए, सम्यक ज्ञान का अंग है। सम्यक ज्ञान, क्योंकि ग्रंथ पठन ये व्यवहार से सम्यक ज्ञान है। हम शास्त्र पढ़ रहे हैं और शास्त्र पढ़ रहे हैं, सम्यक ज्ञान का अंग एक अंग है, 8 अंग सहित सम्यक ज्ञान होना चाहिए। तो ये शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं वो भी 8 अंगों के सहित पढ़ना चाहिए। तो पहला ही अंग क्या है कि शुद्ध उच्चारण हो, जो अक्षर जो शब्द जो वर्ण यहाँ लिखे हुए हैं उनको शुद्ध पढ़ना चाहिए। ये है शब्दाचार या व्यंजनाचार। ये दो शब्दों में दिया है, अक्षर शुद्ध, शुद्ध अक्षरों को पहचानो। फिर दूसरा है अर्थाचार, दूसरा अंग है अर्थाचार। तो उसके लिए कहा अर्थ पहचानो। अर्थाचार मतलब जहां जो शास्त्र में जो लिखा है उसका केवल अर्थ आपने ग्रहण किया, शब्द ख्याल में नहीं है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है, अभी जैसे मैंने आपको कोई वो गाथा के लिए कहा तो मैंने आपको उसका अर्थ बता दिया, गाथा वो वाले अक्षर नहीं सुनाए, केवल आगम चक्षु साहू इतना सुनाया लेकिन पूरी गाथा नहीं सुनाई। तो उसमें आगम चक्षु साहू ये जो कहा ये तो हुआ व्यंजनाचार, शुद्ध हमने शब्द बोल दिए, और जो बाकी का जो भाव बताया वो हो गया उसका अर्थाचार, कि अर्थ हमने समझ लिया जान लिया। शास्त्रों के शुद्ध अर्थ बोलना, अर्थ शुद्ध उच्चारण, शब्द शुद्ध उच्चारण करना और उनका अर्थ सही पढ़ना। बोलिए। अक्षर अर्थ उभय संग जानो, तो उभय का क्या मतलब हुआ? अभी आगे बढ़े नहीं है, पर अभी आगे बढ़ रहे हैं, अभी यहीं तक है, आधी लाइन पे ही है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो पहला है शब्दाचार या व्यंजनाचार, तो शुद्ध अक्षर पढ़ना। फिर दूसरा है अर्थाचार, मतलब उसका सही अर्थ समझना, जो पढ़ रहे हैं उसका अर्थ सही अर्थ समझकर पढ़ना। अब तीसरा है, तीसरे अंग का नाम है उभयाचार। जो तीसरा अंग है सम्यक ज्ञान का उसका नाम है उभयाचार। उभय, उभय का मतलब है दोनों, दोनों कौन से, जो शुरू में दोनों कहे, दोनों को एक साथ अप्लाई करना, यानी शुद्ध अक्षर भी पढ़ें और उनका सही अर्थ भी समझें, ये कहलाता है उभयाचार। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम केवल समझ लीजिए जब तक तत्वार्थ सूत्र का अर्थ वगैरह नहीं समझा था तब भी तत्वार्थ सूत्र का पाठ करने का नियम बहुत लोगों का होता है, था, बहुत लोगों का अभी भी नियम रहता है तत्वार्थ सूत्र का पाठ करना है। शुद्ध उच्चारण करते हैं, बहुत अच्छा उच्चारण करते हैं, तो वो क्या है, वो शब्दाचार है, लेकिन अर्थ नहीं समझ पा रहे। और कुछ लोगों को उच्चारण नहीं आता है, पाठ नहीं करते हैं, लेकिन उसका भाव ख्याल में है, तो वो उनका अर्थाचार है। और कुछ ऐसे होते हैं जो उच्चारण भी शुद्ध करते हैं, उसका अर्थ भी समझते हैं, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, तो वो कहलाता है उभयाचार। जैसे हम गाथाएं पाठ कर रहे हैं तो केवल पाठ कर लिया तो वो मात्र शब्दाचार हुआ, और अर्थ समझते हुए उसका पाठ कर रहे हैं तो वो उभयाचार होगा। ठीक है, इस तरह से 3 अंग हो गए, शब्दाचार, अर्थाचार और उभयाचार, 3 अंग। अब चौथा है कालाचार। कालाचार, कालाचार का क्या अर्थ है, यानी ये जो 3 थे ना, ये 3 तो समझ लो अंग हैं। अब ये जो नीचे के जो आ रहे हैं, ये नीचे के इस तरह से आ रहे हैं कि ज्ञान की आराधना किस तरह करनी चाहिए। वास्तव में 3 तो बताए, ये पढ़ने से संबंधित हैं। अब है कि किस टाइप से हमको ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। ये मुख्य रूप से जो भी आ रहे हैं ना 8 अंग इसके, ये व्यवहार जो सम्यक ज्ञान कहा है, व्यवहार सम्यक ज्ञान के ही 8 अंग के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। तो कालाचार है चौथा, इसका क्या अर्थ है, जानो सुकाल पठन जिनागम। जिनागम का, शास्त्रों का पठन सुकाल को जानकर करना चाहिए, सुकाल में करना चाहिए। सुकाल का मतलब क्या है कि शास्त्र पठन के लिए जो काल बताया गया है उस काल में ही जिनागम शास्त्रों का पठन करना चाहिए, वो कहलाता है
कालाचार, यानी कि जो संध्या काल होते हैं, संध्या काल में शास्त्रों के पठन का निषेध की कहा गया है, क्योंकि वो सामायिक के काल हैं। अभी अपन ने उस दिन सामायिक शुरू की थी, जब आपको बताया था कि 3 टाइम जो संध्या काल है वो सामायिक के काल होते हैं। तो सामायिक का काल में सामायिक करनी चाहिए, उस समय शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सामायिक श्रेष्ठ है कि शास्त्र पढ़ना श्रेष्ठ है। इस सामायिक में आत्मा की निकटता होती है, आत्मा का अनुभव के हम निकट जाते हैं, आत्मा का अनुभव करते हैं। इसलिए यदि वो सामायिक का काल है तो वो अति उत्तम है, वो श्रेष्ठ है। उस काल को छोड़ के बाहर में शास्त्र पढ़ने में लगे तो आप आत्मा से बाहर ही आए। इसलिए सामायिक के काल में शास्त्राभ्यास का निषेध करने के लिए निषेध किया गया है। तो वो काल निषेध है का अर्थ क्या? अभी हाथ नीचे रखे, भी बात पूरी मेरी हो जाए, फिर आपके जवाब भी आ जाएंगे। आप लोग आज बहुत क्या कह रहे हैं कंट्रोल नहीं हो रहा है आप लोगों से। मेरी बात पूरी हो नहीं थी, उससे पहले आप लोग हाथ खड़े करे जा रहे हैं मुझे आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हैं। देखिए, जो ये निषेध किया गया है ना, मैं आपको यहाँ ये संयम प्रकाश ग्रंथ है, संयम प्रकाश ग्रंथ में से पढ़ के सुनाती हूँ कि वास्तव में निषेध किसका किया गया है, कि वो जो किसका किया गया है और किसको किया गया है। तो विशेष जो काल है, एक तो ये 3 संध्या काल कहे, इसके अलावा अस्वाध्याय का काल कौन कौन सा है? तो देखिए, उत्पाद हो रहा है, उल्कापात हो रहा है, बिजली चमक रही है, वज्रपात हो रहा है, और बहुत चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण हो रहा है। इस तरह के काल वो स्वाध्याय के लिए वर्जित कहे गए हैं। लेकिन वो इसमें भी ये कहा है कि कौन से शास्त्र वर्जित हैं। तो जो मूल शास्त्र है, मूल शास्त्र का मतलब कि सिद्धांत शास्त्र है, कर्णा नियोग वगैरह के शास्त्र हैं, उनका पठन निषेध है। लेकिन स्तुतियों का पाठ पढ़ने का, स्तोत्र पढ़ने का, प्रथमानियोग का, चरणानियोग का, इनका पढ़ने का निषेध नहीं है। वहां जो शास्त्र पढ़ने का निषेध किया गया है ना संध्या कालों में, कि ग्रहण के काल में, ये जो दोष के जो काल होते हैं, उस समय जो निषेध किया है वो सिद्धांत शास्त्रों के पढ़ने का निषेध किया गया है। देखिए, मैंने निकाला तो था, कहाँ गया? देखिए, यहाँ प्रश्न उठाया, वे अन्य ग्रंथ कौन से हैं जिनका अस्वाध्याय कालादीन में पठन पाठन वर्जनीय नहीं है? तो इसके लिए यहाँ गाथा दी है मूलाचार की। मैं गाथा नहीं पढ़ रही हूँ, अर्थ ही बताती हूँ। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप रूप आराधनाओं के उद्योतन, उद्यवन, निर्वाहन, साधन आदि के निरुक्ति ग्रंथ, मतलब चरणानियोग के ग्रंथ। सीधा सीधा सा अर्थ इसका ये है, चरणानियोग के जो ग्रंथ हैं, और 17 प्रकार के मरण का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ, ये भी चरणानियोग के ग्रंथ, जिसमें समाधि मरण वगैरह की जिसमें चर्चा है। पंच संग्रह आदि संग्रह रूप ग्रंथ, देवागम आदि स्तोत्र ग्रंथ, 3 प्रकार के तथा 4 प्रकार के आहार के त्याग का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ, ये भी चरणानियोग से रिलेटेड ही हो गए। आहार आदि का त्याग किसका करना है, किसका नहीं करना है, मूल रूप से चरणानियोग की बात आ रही है। अथवा सावध्य द्रव्य क्षेत्र आदि के त्याग के प्रतिपादक ग्रंथ, जिसमें सावध्य किसे कहते हैं? जहां आरंभ होता हो, जहां हिंसा होती हो, ऐसे हिंसा युक्त जो द्रव्य क्षेत्र हैं, उनके त्याग के प्रतिपादक ग्रंथ। 63 शलाका के पुरुषों के चरित्र प्रतिपादक पुराण ग्रंथ, यानी प्रथमानियोग के ग्रंथ। चरणानियोग के पढ़ सकते हैं, प्रथमानियोग के पढ़ सकते हैं, स्तुतियां, स्तोत्र ये पढ़ सकते हैं। तथा 12 भावना और भी इसी प्रकार के ग्रंथ अस्वाध्याय काल में पढ़े जा सकते हैं। अर्थात काल शुद्धि आदि न होने पर भी उक्त ग्रंथों का स्वाध्याय वर्जनीय नहीं है। सर्वथा ही कोई कहे कि शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, ग्रहण का दिन है तो शास्त्र पढ़ना ही नहीं चाहिए, शाम का टाइम हो गया तो स्वाध्याय करना ही नहीं चाहिए, 12 बजे का टाइम है स्वाध्याय, ऐसा नहीं है।
वो तो जो मूल सिद्धांत ग्रंथ होते हैं करणान योग के, उनका निषेध किया गया है। बाकी स्तुतियां पढ़ें, स्तोत्र पढ़ें, प्रथमान योग पढ़ें, चरणान योग पढ़ें, उनका कोई निषेध पढ़ने का नहीं है। और वो भी निषेध किस लिए किया था कि उस समय आप सामायिक करें। शास्त्र को पढ़ने का निषेध उस समयों में क्यों किया कि वो सामायिक का काल है, सामायिक करें। यदि हम उस समय सामायिक तो कर नहीं रहे और स्वाध्याय करने का निषेध किया है, तो सामायिक भी नहीं कर रहे, स्वाध्याय भी नहीं कर रहे, और फिर टीवी कर देख रहे हैं कि भोजन में लगे हैं, कि किचन में लगे हैं, कि मिल रहे जुल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उससे तो बेटर था ना हम स्वाध्याय कर लेते। यदि हमको वो टाइम मिल रहा है 12 बजे का, और हम वो टाइम पे स्वाध्याय, क्योंकि शास्त्र में मना किया है 12 बजे स्वाध्याय नहीं करना है, संध्या काल है, तो अब स्वाध्याय तो नहीं करना, तो क्या करो, इसको फोन मिला लो, उसको फोन मिला लो, टाइम तो पास करना ही है। तो इधर उधर की विकथा करने से तो अच्छा था स्वाध्याय कर लेते। तो इसलिए सर्वथा निषेध नहीं है, वो निषेध केवल इसलिए था कि आप उस समय सामायिक करें। यदि सामायिक करें तो स्वाध्याय मत करिए, लेकिन यदि सामायिक नहीं कर रहे हैं तो जब समय मिलता है तब स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। इसका नाम है कालाचार। ये कालाचार की चर्चा यहाँ, ये जो चौथा अंग है सम्यक ज्ञान का, उसकी हुई है। अब देखिए आगे, अपना समय तो आज बहुत जल्दी हो गया ऐसा लग रहा है। फिर है 5वां अंग है अनिन्नवाचार। यहाँ जो क्रम दिया है उस हिसाब से अपन देख रहे हैं। नाम गुरु न छिपाइए, इसको बोलते हैं अनिन्नवाचार। अनिन्नवाचार मतलब है आधा है पर न पूरा है ये इसमें। अनिन्नवाचार ऐसे भी लिख सकते हैं, अनिन्नवाचार। इसका अर्थ क्या होता है कि हमने जिससे ज्ञान प्राप्त किया है, दिखाऊं वापस, हमने जिससे ज्ञान प्राप्त किया है, जो हमारे गुरु हैं, अपने गुरु का नाम नहीं छिपाना। चाहे वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो, चाहे प्रसिद्ध नहीं हो, कैसे भी हो, लेकिन हमने जिनसे ज्ञान प्राप्त किया है, तो वो चाहे गुरु से किया है या जिस शास्त्र में हमने पढ़ा है, तो वो उनका नाम नहीं छुपाना, वो कहलाता है अनिन्नवाचार। नाम गुरु न छिपाइए। कोई बात हमने पढ़ी है, किसी से सुनी है, सीखी है, और अपने नाम से उसको चलाते रहे, ये तो मैंने चिंतन किया है, मैंने विचार किया है, मैंने निकाला है, ऐसा नहीं। हमने जिनसे जो बात सीखी है, अपने गुरु का नाम छिपाना नहीं चाहिए, ये अनिन्नवाचार। इसके बाद में है तप रीति गही बहु मौन देखे, ये कहलाएगा उपधानाचार। उपधानाचार लिख लेंगे, उप ध धनुष वाला, उपधानाचार। उपधानाचार का अर्थ क्या है कि दो अर्थ इसके होते हैं, दो तरह से। उपधान का अर्थ एक तो ये कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है उसको धारण करके रखना, उसको भूलना नहीं। पहला तो ये अर्थ, जो भी ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, जो भी ज्ञान हमने किया, यानी जो भी शास्त्र पढ़े हैं, जो सीखा है, समझा है, उसको उपधान करना, उसको धारण करके रखना। याद तो कर लिया था, गाथाएं याद कर ली, सूत्र याद कर लिए, अभी तीसरा, चौथा, 5वां अध्याय सबने याद किया था। मैं सोच रही थी एक दिन, अब जब भी 1-2 दिन की छुट्टी के बाद अपनी क्लास होगी ना, तो आपको तो चौथा, तीसरा, 5वां जो अध्याय सुनाना हो, मैं बाउंड नहीं करती हूँ, लेकिन जिनको याद हो कच्चा पक्का सा, वो वापस से एक बार देख के सुनाना। तो जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उसको बनाए रखना, धारणा में रखना, वो उपधानाचार। ये एक अर्थ हुआ पहला। और दूसरा अर्थ क्या है कि जब हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जब हम सम्यक ज्ञान की आराधना कर रहे हैं, तो तब तक, जैसे जब आराधना शुरू की तब, या वो पूर्ण हो गया तब, इस तरह की पद्धति परंपरा पुराने समय में थी, अभी तो शायद कम है। तब तक के लिए कुछ नियम लेते हैं। हमने ये ग्रंथ शुरू किया है, हमने रत्नग्रंथ शाखाचार का स्वाध्याय शुरू किया है, तो जब तक इसका स्वाध्याय पूर्ण नहीं होगा तब तक हमारे समझ लीजिए
कोई भी वस्तु का त्याग, मीठे का त्याग कर दिया कि पर्टिकुलर कोई भी चीज लेके अब जो भी है, कोई वस्तु, हरी वस्तु, कोई सब्जी, कोई फल, कुछ भी ऐसा करके जैसा जो लेना चाहे उस तरह के नियम लेते हैं, कुछ इस तरह के नियम लेते हैं। या फिर जैसा ऐसा होता है अपने विधान होते हैं, हमने अष्टानिका में विधान किया है, विधान आज पूर्ण हो गया, इंद्रध्वज विधान किया था, तो अब कोई ना कोई नियम लेते हैं, तो कोई कुछ छोड़ता है, कोई रात्रि भोजन, कोई कुछ, जो भी जिसने नहीं कर रखा होता है उस हिसाब से त्याग लेते हैं। वैसे ही शास्त्र का स्वाध्याय प्रारंभ करते समय और स्वाध्याय पूर्ण हो जाए, वो ग्रंथ अपना पूर्ण हो जाए, उस समय कोई ना कोई वो नियम लेना, वो कहलाता है उपधानाचार। तो यहाँ जो अर्थ दिया है वो सेकंड वाला अर्थ दिया है कि तपरीति बहु, ये तपरीति बहु मौन देके, कोई तप ग्रहण किया हमने, ये तप ही ग्रहण किया ना हमने, नमक छोड़ दिया है तब तक, मीठा छोड़ दिया है, या कुछ और चीज, एक आसन कर रहे हैं जब तक ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी, तो ऐसा तप रीति गही उसको ग्रहण करके और मौन देके, मौन हमने धारण किया है। इस तरह से भी जितनी देर स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ 7 स्थान या 9 स्थान होते हैं मौन के, जहां तक मुझे ध्यान है 7 स्थान होते हैं, भोजन के समय, स्वाध्याय के समय, देव दर्शन के समय, पूजन के समय, लघु शंका, दीर्घ शंका और मैथुन सेवन, इस तरह से 7 स्थान होते हैं जब मौन रहना चाहिए। हम किसी भी समय मौन नहीं रहते हैं, हर समय चालू ही रहता है। स्वाध्याय मौन रह के करना चाहिए, जब सेल्फ स्वाध्याय कर रहे हैं तो मौन रह के वो अंदर चिंतन मनन चलता हुआ वो स्वाध्याय करना चाहिए। फिर है अगला अंग विनयाचार, विनय गुण चित लाइए, ये है विनयाचार। एक कौन सा रह गया इसमें बीच में, बहुमानाचार, ये है ना तप रीति गही बहु मौन देके, इसमें होगा बहुमानाचार, यहीं पे आएगा ये बहुमानाचार। देखिए तप रीति गही, ये तो उपधानाचार हुआ, और बहु मौन देके, ये बहु मौन देके, ये बहुमान, बहुमान देने के अर्थ में है, शास्त्र का बहुमान करना चाहिए। बहुमानाचार है एक 7वां अंग, बहुमानाचार यानी बहुमान सहित, आदर सहित जो भी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उसके प्रति हमको आदर का परिणाम, बहुमान का भाव कि हम जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसकी महिमा क्या है। और इसीलिए मैं कहती हूँ आपको, कई बार मैंने कहा है कि जब भी हम स्वाध्याय करें, समझ लीजिए स्वाध्याय करने से पहले वो शास्त्र स्वाध्याय के 10 लाभ वो रोज पढ़ने चाहिए। जब स्वाध्याय शुरू करें मंगलाचरण के जैसे मंगलाचरण करें, नमोकार मंत्र जो भी बोलना है जिस भी रूप में मंगलाचरण करके, और वो 10 लाभ, क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति रुकती है, हिंसादि 5 पाप नहीं होते हैं, और हे उपादेय की पहचान होती है। बोलिए ममता अभी। अभी जो 2 भेद बताए आपने उपधान वाले, वो तप रीति में दिखाता है क्या? तप रीति में वो जो 2 अर्थ मैंने बताया ना, उसमें से दूसरा अर्थ लगता है। एक अर्थ तो अपन ने मतलब अलग से चलता है, जैसे ये जो अर्थ, पहला अर्थ जो मैंने बताया वो दिया है इसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, अच्छा, उपधानाचार का, कि ग्रहण किए गए ज्ञान को धारणा में रखना, भूलना नहीं। और बाकी दूसरी जगहों पर देखते हैं तो वो वाला अर्थ मिलता है तप रीति गई, कुछ नियम ले लेना, कुछ त्याग कर देना, वो दूसरा अर्थ। तो वो दोनों अर्थ उसके मिलेंगे। तो ये हुआ बहुमानाचार। इसके बाद में फिर है विनयाचार, विनय देके, क्या बोलिए चमेली आंटी? ये 3 संध्या काल कौन से होते हैं? एक तो तथार्थ सूत्र को किस समय मतलब रात उस वक्त नहीं पढ़ना चाहिए, तथार्थ सूत्र के अध्याय को मतलब 10वां का। देखिए वो संध्या काल का ही है, केवल जो सुबह सुबह सूर्योदय का टाइम है, दोपहर में 12 बजे वाला जो टाइम है, और शाम को सूर्यास्त वाला टाइम है। ये 3 टाइम संध्या काल कहे जाते हैं। बाकी वो अभी मैंने आपको ये साफ साफ कहा कि वो क्यों नहीं पढ़ना चाहिए उस समय, कि उस समय सामायिक यदि आप कर रहे हैं तो नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो आप उस समय पढ़ने बैठे हैं तो पढ़ लीजिए, कोई निषेध नहीं है, ठीक है ना? बोलिए संध्या काल, संधि काल, हाँ संधि काल, 3 संधि काल। तो फिर पढ़ सकते हैं ना तथार्थ कभी भी, इसका मतलब ये होगा। हाँ,
पढ़ सकते हैं। अपने जैसे लोगों के लिए पहले ही नहीं पढ़ रहे हैं, फिर मना कर देंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी कि ठीक है मना ही कर दिया। इसलिए हमारे जैसे लोगों के लिए तो हर समय अलाउ है, कभी भी पढ़ो, पढ़ो तो सही, ऐसा है। ये तो विशेष जो त्यागी व्रती जो नियम से रहते हैं उनके लिए बात है। ठीक है, ये फिर 8वां हो गया विनयाचार की जो शास्त्र स्वाध्याय हम कर रहे हैं उसकी विनय हमको होनी चाहिए, विनय सहित, नम्रता सहित। स्वाध्याय तो कर रहे हैं लेकिन अंदर में उद्दंडता है, मान कषाय की अधिकता है। तो ये तो दुनिया में भी सूक्ति है कि अभिमानी को विद्या नहीं आती है, विद्या ददाति विनयम, विनय से विद्या प्राप्त होती है। तो जो भी शास्त्र पढ़ रहे हैं विनय पूर्वक पढ़ें, शास्त्र की विनय रखें, विनय पूर्वक बहिमान पूर्वक विराजमान करें, विनय पूर्वक खोले उठाए रखें। ऐसा नहीं जोर से रखा पटका, ये विनय होती है तो सारी उसके प्रति सावधानियां जो हमने अवर्णवाद के संबंध में देखी थी वो सब होती हैं। ये 8 भेद कर्म उच्छेदक, ये जो 8 भेद हैं इस समय ज्ञान के, कर्म का उच्छेदन करने वाले हैं, कर्म का नाश करने वाले हैं। ज्ञान दर्पण देखना और ज्ञान रूपी दर्पण को दिखाने वाले हैं, मतलब केवल ज्ञान प्रकट करने वाले हैं। कर्म का नाश करेंगे तो क्या होगा, केवल ज्ञान प्रकट होगा, ज्ञान दर्पण वो दिखाई देगा। इस ज्ञान ही सो भरत सीझा और सब पट पेखना, इस समय ज्ञान के माध्यम से ही भरत जी सीझे, मतलब ज्यादा तप वप उन्होंने नहीं किया, दीक्षा ली और अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान प्रकट हो गया। तो क्यों हुआ कि वो घर में रह के ही ज्ञान की आराधना कर रहे थे। इस ज्ञान ही सो भरत सीझा और सब पट पेखना, और जो भी काम है वो तो सब पट पेखना, पट यानी पर्दा गिराने जैसे हैं, और जो भी काम है वो वास्तव में ये सम्य ज्ञान के आगे और कोई काम वो सब नीचे हैं, छोटे हैं। इस तरह से ये सम्य ज्ञान तक की चर्चा हो पाई है। अब या तो तत्वार्थ सूत्र की क्लास की जगह ये ले लें या क्या आज ही करना है इसको पूरा, क्या करें, पूरा करें इसको, इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। अगर जल्दी से हो जाएगा तो फिर अपन तत्वार्थ सूत्र चालू कर देंगे, ठीक है। आगे है सम्यक चारित्र पूजन। विषय रोग औषध महा दव कषाय जलधार, तीर्थंकर जाको धरे सम्यक चारित्र सार। विषय रोग, विषय रूपी 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, इन ये विषय क्या है, ये रोग हैं। और इस रोग की औषधि क्या है, कोरोना की औषधि, औषधि क्या है, ये कोरोना से भी बड़ा कोरोना, ये पंचेंद्रिय के विषयों का रोग, ये महारोग है। कोरोना तो एक भाव का भी समझ लो थोड़ा नुकसान करने वाला है, लेकिन ये 5 इंद्रिय के विषयों में जो आसक्ति है ये हमारे भव भवांतर तक हमको परेशान करने वाली है। तो इस विषय रोग की, ये महारोग है और इसकी महा औषधि कौन है, ये सम्यक चारित्र, नीचे कह रहे सम्यक चारित्र सार। तो विषय रूपी महारोग की महा औषधि है। और दव कषाय, कषाय रूपी दव, दव यानी दावानल, जंगल की आग, जंगल की आग को कहते हैं दावानल। कल भी कहा था आपको, जंगल में आग लग जाए तो बाल्टियों से मग्गों से तो बुझने वाली है ही नहीं, फायर ब्रिगेड से भी नहीं बुझने वाली है, वो तो ऊपर से मूसलाधार वर्षा हो तभी कहीं जाके बुझे तो बुझे। तो ऐसे कषाय रूपी दावानल जो जल रहा है अंदर जंगल, उसके लिए मूसलाधार वर्षा के समान जलधार, जल की धारा है। तीर्थंकर जाको धरे, तीर्थंकर भी जिसको धारण करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं तो तीर्थंकर हूँ मुझे क्या जरूरत है। देखो जो तीर्थंकर होने वाले होते हैं उनको उनके जन्म के 6 महीने पहले से तो सारी जनता को, प्रजा को पता होता है तीर्थंकर आने वाले हैं, और जन्म होते से ही सबको पता है कि तीर्थंकर है। उनको खुद को पता होता होगा कि नहीं मैं तीर्थंकर बनूंगा, खुद को ही पता होता है। तो फिर वो सोचे मैं तो तीर्थंकर हूँ ही, फिर क्या जरूरत है मुनि बनने की, क्या जरूरत है दीक्षा लेने की। नहीं, जिस बिना नहीं जिन राज सीझे, तीर्थंकर भी उसके बिना सीझते, सिद्धि को प्राप्त नहीं होते, सिद्ध नहीं बनते हैं। इसलिए तीर्थंकर जाको धरे सम्यक चारित्र सार, ऐसा ये सम्यक चारित्र वो सारभूत है। विषय रोग की औषधि है, कषाय रूपी दावानल के लिए मूसलाधार वर्षा है,
और तीर्थंकर भी जिसको धारण करते हैं, ऐसा वो सम्यक चारित्र वो सारभूत है। देखिए अर्घ सारे वही हैं, अष्ट जो हैं अष्टक। नीचे की लाइन देखते हैं, सम्यक चारित्र सार 13 विधि पूजो सदा। ये सम्यक चारित्र सारभूत है और 13 प्रकार का है, उसकी हम सदा पूजा करते हैं। देखिए इसकी जयमाला, सम्यक चारित्र पूजन की जयमाला। आप थिर नियत ने, अभी तीनों जयमालाओं का जो दोहा है ना उसको मिलाएं, तीनों की कंपैरेटिव स्टडी, तीनों में कहाँ एक सी स्टाइल से लिखा है बिल्कुल। पहले लाइन में फर्स्ट हाफ में निश्चय ने से परिभाषा, सेकंड हाफ में व्यवहार ने से परिभाषा। तो निश्चय से सम्यक चारित्र क्या है, आप थिर, बस इतना सा, अपने आप में स्थिर हो जाना, वो निश्चय से सम्यक चारित्र है। आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित्र सोई, 6 डाला की लाइन है। तो यहाँ कह रहे हैं अपने आप में स्थिर हो जाना। अपने आप में स्थिर कैसे होंगे, हम स्थिर हो गए अपने आप में, ये अपने आप में स्थिर नहीं होना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा के ज्ञान पूर्वक, फिर उस आत्मा में ही रम जाना, जम जाना, उसका नाम आप थिर है। अपने आप में स्थिर होना वो निश्चय से सम्यक चारित्र है। और तप और संयम ये व्यवहार सम्यक चारित्र है। बाहर में 12 प्रकार के तप और 12 प्रकार का जो संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, ये जो संयम है ये व्यवहार से चारित्र है। तप संयम व्यवहार, तप में और संयम में क्या अंतर है, तप में और संयम में क्या अंतर है, बोलो प्रीति। संयम तो जरूरी है मोक्ष जाने के लिए और तप ऑप्शनल है। ठीक, बढ़िया। तप है वो ऑप्शनल होता है, लेकिन संयम है वो सबके लिए जरूरी होता है। संयम धारण, संयम मुनिराज कहलाते हैं संयमी। मोक्ष जाने के लिए संयम धारण करना वो अनिवार्य है। यद्यपि 12 तपों में ध्यान तप है, वो तप तो अनिवार्य ही है, वो भी अनिवार्य ही है, लेकिन व्यवहार तप की अपेक्षा से यदि हम देखें, अनशन आदि तपों की तरफ से देखें, तो वो कंपल्सरी नहीं है। व्यवहार तप भरत जी के जीवन में हुए थे कि नहीं हुए थे? कितने उपवास किए थे भरत जी ने केवल ज्ञान होने से पहले? कितने उपवास किए? कि अभी भोजन कर आके गए थे, दीक्षा ली और केवल ज्ञान हो गया, उपवास ही नहीं किया। तो संयम है वो जीवन में मोक्ष जाने के लिए वो कंपल्सरी है। पर दोनों ही सम्यक चारित्र के भेद हैं। सम्यक चारित्र रूप है, व्यवहार सम्यक चारित्र रूप है। तो तप संयम व्यवहार, स्वपर दया दोनों लिए 13 विध दुख हार। ये जो सम्यक चारित्र है, ये इसका स्वरूप क्या है, स्व और पर दोनों की दया। ये जो तप और संयम किए जा रहे हैं बाहर से, इस तप और संयम में किसकी दया पालनी है? संयम पाल रहे हैं ना, संयम, प्राणी संयम। प्राणी संयम में 6 काय के जीवों की रक्षा कर रहे हैं, तो 6 काय के जीवों की रक्षा कर रहे हैं तो बाहर में चींटी नहीं मर जाए, मकड़ी, कीड़ा मकोड़ा, मक्खी मच्छर ये नहीं मर जाए, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये जीवों की विराधना नहीं हो, ये है ना। तो पर की दया हुई, स्वपर दया क्यों लिख रहे हैं? स्वपर दया दोनों लिए कि मैं अपने आप को इन 6 काय के जीवों में जाने से बचाऊं, मैं मर के एक इंद्रिय ना हो जाऊं, मैं पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक नहीं बन जाऊं, मैं मक्खी मच्छर चींटी कीड़ा मकोड़ा ये मैं खुद नहीं बन जाऊं, उसमें अपने आप को जाने से रोकना, ये स्वदया, ये 6 काय के जीव की रक्षा। और बाहर में जिसको खुद को बनने में डर लग रहा है, तो बाहर में जो ऐसे जीव दिखाई दे रहे हैं उन जीवों की भी विराधना होने से वो बचता है। तो ये स्वपर दया, पंचेंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति का रोकना, इसमें किसकी दया है? हमने विषय नहीं भोगे, हमने टीवी नहीं देखा, इसमें कौन से जीव बचे? पर दया है इसमें पर दया है क्या? हमने टीवी नहीं देखा, ये पर दया रुकी क्या? इसमें कुछ हुई क्या? इसमें पर दया हाँ रुकी ना, इसमें इंद्र वो अग्निकाय जीव की रक्षा हुई। ठीक है, वो टीवी बिजली से चला, उसमें अग्निकायिक जीवों की रक्षा हुई। लेकिन इसमें ठीक है, हमने पंखा नहीं चलाया, वायुकायिक जीवों की हिंसा नहीं हुई,
इस तरह से हम कह सकते हैं। पंचेंद्रिय विषयों में भी परदया है, और इसमें लेकिन स्वदया की मुख्यता है। जो प्राण इंद्रिय संयम है, इंद्रिय संयम में स्वदया की मुख्यता है, और प्राणी संयम है उसमें परदया की मुख्यता शब्द कह रही हूँ, है दोनों में ही दोनों तरह की दया, लेकिन मुख्य रूप से कहें तो उसमें स्वदया, इसमें परदया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? फास्ट तो नहीं लग रहा है? देखिए आगे, स्वपर दया दोनों लिए 13 विधि दुख हार। ये 13 प्रकार का सम्यक चारित्र होता है, और वो दुख को हरने वाला, दुख को दूर करने वाला है। जो समस्त दुखों का नाश होगा, जड़ मूल से नाश होगा, वो इस सम्यक चारित्र के माध्यम से ही होने वाला है, इसलिए दुख को नष्ट करने वाला है। सम्यक चारित्र रतन संभालो, 5 पाप तज के व्रत पालो। सम्यक चारित्र रत्न है, उसको संभालो। रत्नों को संभाल के रखना चाहिए कि नहीं? ये संभालो, ये आपकी अंगूठी इधर ही पड़ी है, कैसे भी खोल देते हो, ये संभालो। ये सम्यक चारित्र रत्न है, उसको संभालो। और कैसे है ये, किस प्रकार से संभाले? 5 पाप तज के व्रत पालो। सम्यक चारित्र के ये 13 विधि कहे ना, 13 प्रकार। देखो 13 प्रकार ये आधी आधी यानी 2 लाइन में बता रहे हैं, एक ही लाइन में बता रहे हैं, आधी लाइन ऊपर आधी लाइन नीचे। पहला 5 क्या है? 5 पाप तजी के व्रत पालो। 5 पापों को छोड़ो, और कितने व्रत पालो? 5 ही व्रत, 5 व्रत महाव्रत। तो सम्यक चारित्र के जो 13 भेद हैं, उनमें से 5 हो गए महाव्रत। 5 पाप तजी के व्रत पालो, 5 महाव्रत पालन करो। पंच समिति त्रय गुप्ति गहीजे, और 5 समितियां ग्रहण करो। 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 और 5 10, त्रय गुप्ति गहीजे, और 3 गुप्ति, ये हो गए 13। ये 13 प्रकार का सम्यक चारित्र। क्योंकि ये सरल है, सबको पता है। 5 महाव्रत होते हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह महाव्रत। 5 पापों के अभाव में 5 महाव्रत हैं। इसके विश्लेषण करने की जरूरत तो नहीं है, सबको पता है ये। आयुषी जी है क्या? चलिए, दिख नहीं रहे। पारुल, आपको तो मालूम ही है, और पारुल को तो हो गई सब नॉलेज। तो 5 महाव्रत सबको पता है, उसका विश्लेषण अपन नहीं कर रहे। 5 समिति, ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापना, ये 5 समिति हैं। 4 हाथ जमीन देखकर गमन करना, सूर्य के प्रकाश में यत्नाचार पूर्वक, वो ईर्या समिति है। फिर हित मित प्रिय वचन बोलना, ये भाषा समिति है। जो भोजन है वो 32 दोष 46 अंतराय टालकर, नहीं 46 दोष 32 अंतराय टालकर फिर भोजन लेना, वो ऐषणा समिति है। कुछ भी जो वस्तु है वो उठा रहे हैं, रख रहे हैं, तो देख शोध कर, निर्जंतु स्थान देखकर, और पिछी रख रहे हैं, कमंडल उठा रहे हैं, रख रहे हैं। हम लोग भी पुस्तकें उठा रहे हैं, रख रहे हैं, बर्तन रख रहे हैं, झट से कुछ भी रखा, नीचे चींटियां थी, खिसका के रगड़ के टेबल को खिसका लिया, नीचे चींटियां थी, तो ऐसा नहीं, देख शोध कर उठाए रखें, वो आदान निक्षेपण समिति। और फिर मलमूत्र कफ आदि का जो भी क्षेपण कर रहे हैं, शरीर के मल का क्षेपण, वो भी निर्जंतु स्थान देखकर, जहाँ जीव जंतु नहीं हो ऐसे स्थान को देखकर शरीर के मलमूत्र का विसर्जन करना चाहिए। ये 5 प्रकार की समितियां। और 3 है गुप्ति, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। यानी मन को, वचन को और काया को वश में रखना, वचनों को नहीं बोलना, मन से समझ लीजिए स्थिर होना, कुछ भी शुभ अशुभ विकल्प नहीं करना, और काया से स्थिर रहना। स्थूल रूप से व्यवहार से ये 3 प्रकार की गुप्ति कही जाती है। इस तरह से 13 भेद सम्यक चारित्र के हैं। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ति। ये सबसे सरल है मेरे ख्याल से, सबको याद ही है ये। तो अब आपके पास याद करने के लिए केवल सम्यक ज्ञान के 8 अंग बचे हैं। सम्यक दर्शन के तो हो ही गए हैं, सम्यक चारित्र के पहले से ही हैं। सम्यक ज्ञान के 8 अंग वो याद करने। नर भव सफल करहु तन छीजे, ये 13 जो प्रकार का चारित्र है ये ग्रहण करेंगे
तो नरभव की सफलता होगी, नरभव सफल होगा, नरभव सफल करहु। नरभव की, मनुष्य भव की सफलता किसमें है? नरभव की सफलता अकेला सम्यक दर्शन प्राप्ति में नहीं है। सम्यक दर्शन तो मेंढक को भी हो जाता है, चिड़िया कबूतर को भी हो जाएगा, जो भी सैनी पंचेंद्रिय नारकी को भी हो जाएगा। फिर हम मनुष्य हैं। एक हम लोग पाठशाला में पढ़ते थे तो एक नाटक करते थे, उसमें एक डायलॉग था किसी का, खाना पीना सोना ये तो पशु भी करते हैं, खाना पीना सोना ये तो पशु भी करते हैं, तुम मानव हो, फर्क करो कुछ। हम मानव है, हम भी वही खा रहे पी रहे और सो रहे हैं, और काम क्या कर रहे हैं? उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं, फिर उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं और सो जाते हैं। तो यही तो काम पशु कर रहे हैं। फिर पशु में और हमारे में फर्क क्या है? खाना पीना सोना ये तो पशु भी करते हैं, तुम मानव हो, फर्क करो कुछ, जीवन का विश्वास नहीं है। तो वहां तो वो खाना पीना सोना की बात कही है। सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में होता है, वो तो नारकी भी कर लेते हैं। तुमने मनुष्य होके सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया। सम्यक दर्शन तो नारकी भी कर लेते हैं। तो मानव जीवन की सफलता किसमें है? ये चारित्र ग्रहण करें, संयम ग्रहण करें। संयम ग्रहण करने में मानव जीवन की सफलता है। तो ये जो संयम है, 13 प्रकार का चारित्र, ये ग्रहण करके अपना नरभव सफल करें। तन चीजें, इस शरीर को क्षीण करें। शरीर को पोषण के लिए हमको मनुष्य जन्म नहीं मिला है, शरीर को क्षीण करें। चीजे सदा तन को जतन यह, एक संयम पालिए, बहुरुल्यो नरक निगोद माही, विषय कषायनी टालिए। छीजे सदा तन को सदा क्षीण करो, जतन यह, और यत्न, क्या यत्न करना है? ये संयम पालन करना है। संयम पालन करेंगे तो ये तन क्षीण होगा। तन को क्षीण करने का ये यत्न, तन क्षीण होगा मतलब हम डाइटिंग कर रहे हैं, हम शरीर को मेंटेन कर रहे हैं, वो नहीं। शरीर को क्षीण करना मतलब शरीर की तरफ से उपयोग हटाओ और आत्मा की तरफ उपयोग दो। तो जिसकी तरफ से उपयोग हटाएंगे वो अपने आप क्षीण होगा। कल आपको वो राजचंद जी का उदाहरण बताया था, श्रीमद राजचंद जी का। जिसकी तरफ से हम ध्यान हटा लेते हैं वो अपने आप ही क्षीण होने लग जाता है, वो अपने आप ही दुर्बल होने लग जाता है। जिसपे ध्यान देते हैं वो पुष्ट होता है, और जिसपे ध्यान नहीं देते हैं वो क्षीण होता है। तो शरीर पे ध्यान मत दो, संयम पालन करो, अपनी आत्मा की आराधना करो। ये मनुष्य जीवन की सफलता है। बहु रुल्यो नरक निगोद माही, नरक में निगोद में बहुत रुले हैं। अब क्या करना है? अब तो विषय कषायनी टालिए, अब तो इन विषय कषायों को टालो यानी छोड़ो। नरक निगोद में काम क्या किया? नरक में गए, कषाय और 4 गतियों में, देवादि गतियों में गए, वहां विषय भोगे, लेकिन ये तो बहुत रुले, बहुत घूमे, 5 परावर्तन किए। अब इन विषय कषायों को छोड़ो। शुभ कर्म जोग सुघाट आया, पार हो दिन जात है। कोई शुभ कर्म के योग से, कोई पुण्य के योग से, शुभ कर्म जोग, कोई पुण्य के योग से यानी उदय से, सुघाट आया, हम कोई किनारे पर आए। घाट कहते हैं, गंगा का घाट होता है, मतलब वो किनारे वाली सी जगह जो होती है उसको घाट कहते हैं। तो हम कोई शुभ कर्म के योग से, हम कोई डूब रहे थे संसार के समुद्र में, तो हमको कोई घाट मिल गया है। पार हो दिन जात है, अब इसमें हम पार हो जाएंगे। ध्यानत धर्म की नाव बैठो, कैसे पार हो जाएंगे? ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि धर्म रूपी नाव में बैठ जाओ तो आप पार हो जाओगे। और कहाँ पहुंच जाओगे? शिवपुरी कुशलात है, धर्म की नाव में बैठकर मुक्ति रूपी जो नगर है, उस मुक्ति रूपी नगर में कुशलता से पहुंच जाओगे। ये आप सुघाट पे आ गए हो, ये मनुष्य भाव मिला है, ये आपको किनारा मिल गया है। लेकिन आप पार हो दिन जात है, अपने दिन ऐसे ही नहीं गंवाए कि हमारे दिन गुजर रहे हैं। धर्म की नाव में बैठ जाओ, ये मनुष्य भाव मिला है। ये मनुष्य भाव विषय सेवन करने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य भाव में आए, अभी तो खा ले पी ले आज चूरमा दाल बाटी बना के। मनुष्यों को तो ये सुविधा है, पता नहीं जयपुर में तो बनता है और जगह का पता नहीं। तेरस के दिन चूरमा दाल बाटी, तो चूरमा दाल बाटी बना के मनुष्य भाव में आया, खाने पीने का मजा तो ले ले। कि ये मनुष्य भाव मिला है, ये खाने पीने विषय भोग के लिए नहीं है, ये मनुष्य भाव मिला है। इसको ऐसे ही दिनों को हम गुजारे नहीं, गुजर गए, 9 दिन हो गए, 10वां दिन बचा है,
गुजर गए हैं। तो ऐसे ही पार होते जा रहे हैं दिन, तो पार वो दिन जात है। लेकिन क्या करो, ध्यानत धर्म की नाव बैठो, धर्म की नाव में बैठ जाओ। अभी भी एक दिन बचा है, अभी भी नाव में बैठ सकते हैं। अभी भी समय जो गया वो गया, लेकिन जो बचा है उसको संभाल लिया जाए। तो अभी भी दिन बचा है, उस धर्म की नाव में बैठ जाएं। तो बस नाव में बैठ गए, फिर क्या करना है, फिर वो नाव चलेगी अपने आप। और शिवपुरी कुशलात है, हमको मोक्षपुरी में पहुंचा देगी। इस तरह से ये सम्यक चारित्र की बात, उसकी महिमा यहाँ पर बताई है। देखिए समुच्चय जयमाला। सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुक्ति न होए, अंध पंगु अरु आलसी जुदे जले तव लोय। सम्यक दर्शन ज्ञान और व्रत, व्रत मतलब चारित्र को यहाँ व्रत कहा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इनके बिना मुक्ति न होए, इनके बिना मुक्ति नहीं हो सकती है, इन तीनों के बिना। क्योंकि इनकी तीनों की एकता ही मुक्ति का मार्ग है, और इन तीनों की जहाँ पूर्णता होती है वही मुक्ति है। तो इनके बिना मुक्ति न होए। अंध पंगु अरु आलसी जुदे जले दव लोय। एक अंधा था, एक पंगु यानी लंगड़ा था, और एक आलसी था। वो तीनों अलग अलग थे, जुदे यानी अलग अलग थे। तो जुदे रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो जल जाते हैं, जलें। दव यानी दावानल में, जुदे जले दव लोय, लोय नहीं यानी लोग, ये तीनों लोग अलग अलग रहते हैं तो दावानल में जल जाते हैं। जंगल की आग को दावानल में पीछे भी शब्द आया था। कहीं जंगल में आग लगी है, अब एक तो बैठा है अंधा, और वो अंधा इधर से उधर भाग रहा है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा, अंधा है ना, उसको समझ नहीं आ रहा। दूसरा है लंगड़ा, वो लंगड़ा है तो वो वैसे चल नहीं पाता है, वो कैसे जाए। तो वो अंधा अलग है, लंगड़ा अलग है, और एक आलसी है, कौन उठे कौन जाए। तो ये तीनों अलग अलग बैठे रहेंगे तो वहां जल जाते हैं, जल के मर जाते हैं। लेकिन अगर ये तीनों मित्रता कर लें, वो कहानी है ना कि वो अंधे ने उस लंगड़े को अपने कंधे पे बिठा लिया, तो वो जो आलसी था, समझ लो तीनों ने मिलके कुछ इस तरह की गुटबंदी की, और थोड़ी देर आलसी ने अंधे को अपने कंधे पे बिठाया, लंगड़े को अपने कंधे पे बिठाया, थोड़ी देर अंधे ने अपने कंधे पे बिठाया, और तीनों मिलके, और जिनके पास आंखें थी उसने उस अंधे को रास्ता बताया। तो तीनों मिलके जब जाते हैं तो तीनों मिलके एक इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो उस जंगल से बाहर निकल जाते हैं, वो जलते नहीं है। और तीनों अलग अलग रहते हैं तो जल जाते हैं। यहाँ अलग अलग रहने का अर्थ क्या लेना है कि दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीन आत्मा के गुण हैं। लेकिन अगर ये तीन गुण विपरीत होते हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तो ये जीव जल जाता है संसार रूपी अग्नि में, जल रहा है अनादिकाल से। लेकिन यदि ये तीनों सम्यक हो जाते हैं, और सम्यक होते ही इनमें मित्रता होती ही है, तीनों की दिशा क्योंकि एक सी है, तीनों सम्यक है, तो सम्यक होने पर तीनों में मित्रता होती है, तीनों में एकता होती है, और तीनों की एकता से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन ज्ञान व्रत इन बिन मुक्ति न होए, अंध पंगु अरु आलसी जुदे जले दवलोय। देखिए सम्यक दर्शन के बिना जो है वो अंधा है, सम्यक ज्ञान के बिना है वो पंगु है, उसके हाथ पैर नहीं है। सम्यक ज्ञान है वो समझ लो हाथ पैर वाला काम करने वाला है। और सम्यक चारित्र के बिना आलसी है जी। चारित्र में आचरण की क्रिया की प्रधानता कही जाती है, तो ये जुदे जुदे रहते हैं तो जलते हैं, नष्ट हो जाते हैं। देखिए जयमाला एक छंद, एक छंद इसमें मैं बोल देती हूँ, इसमें निकल नहीं पा रहा है, नहीं आ गया ना, यही तो ठीक है। जापे ध्यान सुथिर बन आवे, ताके कर्म बंध कट जावे, तासो शिवतीय प्रीति बढ़ावे, जो सम्यक रत्नत्रय ध्यावे। जापे ध्यान सुथिर बनावे, जो जापे यानी जिसके द्वारा, ये उधर की साइड की लैंग्वेज होती है थोड़ी, समझ लीजिए
यूपी साइड की, तो वहां ऐसे बोलते हैं तुम पे ऐसा होता है, तुम पे इस तरह से करके यूपी साइड में ऐसा बोलते हैं। मतलब जो के लिए वो इस तरह का यूज में वहां लेते हैं। तो जो ऐसा स्थिर, जिसके ऐसा स्थिर ध्यान होता है, जापे ध्यान सुथिर बनावे, यानी जिसके स्थिर ध्यान होता है, यानी निश्चल, चलायमान नहीं होता, जो निश्चल ध्यान करता है, ताके कर्म बंध कट जावे, उसके कर्मों के बंधन कट जाते हैं। स्थिर ध्यान कौन सा है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, जो शुक्ल ध्यान है, स्थिर ध्यान है, जिसमें एकाग्रता है। ऐसा नहीं चंचलता वाला जिसको हम ध्यान कह देते हैं व्यवहार से, वो नहीं। स्थिर ध्यान, एकाग्रता वाला ध्यान जिसके होता है, उसी से कर्म बंध नष्ट होते हैं शुक्ल ध्यान के माध्यम से। तो जापे ध्यान सुथिर बनावे, ताके कर्म बंध कट जावे, तासो शिवतीय प्रीति बढ़ावे, जो सम्यक रत्नत्रय ध्यावे। जो शिव मुक्ति रूपी स्त्री है, कन्या है, वो किससे प्रीति बढ़ाती है? वो किससे प्रेम करती है? कि जो सम्यक रत्नत्रय ध्यावे, जो सम्यक रत्नत्रय की आराधना करता है, उससे मुक्ति रूपी स्त्री वो प्रेम करती है। ताको चहुगति के दुख नाही, उसको चार गतियों के दुख नहीं होते हैं। सो न परे भव सागर माही, वो संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरता है, नहीं डूबता है। क्योंकि जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, अब उसको चार गतियों में नहीं रुलेगा। क्यों नहीं रुलेगा? क्योंकि प्रथम नरक बिन षडभुज होते शिवान भवन षडनारी, थावर विकलत्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। नरक में नहीं जाएगा, तिरंच में नहीं जाएगा, और अगर मनुष्य है तो दोबारा से मनुष्य में भी नहीं आएगा। सम्यक दर्शन हो गया है तो वो देवगति में ही जाएगा, और अगर सम्यक दृष्टि देव है तो मनुष्य में आएगा। तो इसलिए ताको चहुगति के दुख नाई, सो न परे भव सागर माही, वो संसार समुद्र में अब डूबता नहीं है, उसके पंच परावर्तन नहीं होते हैं। जन्म जरा मृत दोष मिटावे, उसके जन्म, जरा यानी बुढ़ापा, मृत यानी मृत्यु, जन्म बुढ़ापा मृत्यु, ये दोष उसके मिट जाते हैं। किसके मिट जाते हैं? जो सम्यक रत्नत्रय ध्यावे, जो सम्यक रत्नत्रय की आराधना करता है। वास्तव में जितने भी ये संसार के दुख हैं, समस्त दुखों से छूटने का एकमात्र उपाय ये रत्नत्रय की आराधना है। ये रत्नत्रय महान धर्म है, इसकी आराधना वास्तव में खाली पूजन करना या 3 दिन के उपवास कर लेना, ये आराधना नहीं है। जीवन में रत्नत्रय प्रकट हो जाए, रत्नत्रय के दिन आए हैं तो ये जीवन में रत्नत्रय प्रकट हो जाए। 10 लक्षण के एंड में रत्नत्रय दिए। मैंने कहा था आपको पहले भी, शुरू में तो वो दूध पतला है, अंत में आते आते वो गाढ़ा हो रहा है। तो गाढ़ा हो रहा है तो अभी रत्नत्रय प्रकट हो रहे हैं अंत में। अभी रत्नत्रय, आज सम्यक दर्शन, कल सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक चारित्र, ये एक दिन में एक नहीं प्रकट होता है। एक दिन में पूजा तो एक कर लेते हैं, वास्तव में एक नहीं करनी चाहिए, तीनों एक साथ ही होते हैं। तीनों पूजाएं करनी चाहिए, लेकिन वो ऐसी चला रखी पद्धति, एक दिन में एक पूजा कर लेते हैं। तीनों पूजाएं एक साथ ही होनी चाहिए, तीनों एक साथ ही प्रकट होते हैं। अकेला सम्यक दर्शन नहीं होता, अकेला सम्यक ज्ञान नहीं होता, अकेला सम्यक चारित्र भी नहीं होता। तीनों एक साथ ही प्रकट होते हैं। जिसको एक प्रकट हुआ उसको तीनों प्रकट होते हैं। ताकि क्या था, जन्म जरा मृत दोष मिटावे, जो सम्यक रत्नत्रय ध्यावे। सोई 10 लक्षण को साधे, जिसने रत्नत्रय प्रकट किया है ना, रत्नत्रय की आराधना की है, उसी ने 10 लक्षण को साधा है, उसी ने 10 लक्षण की प्राप्ति की है। जिसने रत्नत्रय का धारण किया उसने 10 लक्षण भी कर लिए। रत्नत्रय का तेला किया, उसके 10 उपवास हो गए। ये उपवास की बात नहीं है वास्तव में, क्योंकि जीवन में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो उत्तम क्षमा हुई कि नहीं हुई? सम्यक दर्शन सहित क्षमा का नाम ही तो उत्तम क्षमा है। सम्यक दर्शन सहित मान कषाय का अभाव, उसी का नाम तो उत्तम मार्दव है। तो जिसने रत्नत्रय प्रकट किए उसके 10 लक्षण धर्म अपने आप ही प्रकट में हो गए। सो ही 10 लक्षण को साधे, सो 16 कारण आराधे, उसके 16 कारण की आराधना। 16 कारण की आराधना किसके होती है? तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का प्रारंभ, 16 कारण की आराधना किसको होती है? एक शब्द में कहें तो सम्यक दृष्टि की ही होती है। वो नियम तो सारे हैं, 4थे से 7वें गुणस्थान के बीच में होगी और जहां जहां होगी, लेकिन सम्यक दृष्टि को ही होती है। तो सो ही 16 कारण आराधे,
सो परमात्म पद उपजावे, वही परमात्म पद की प्राप्ति करता है, उत्पन्न करता है, वही भगवान बनता है। कौन बनता है भगवान? जो सम्यक रत्नत्रय ध्यावे, जो इस सम्यक रत्नत्रय को ध्याता है, उसकी आराधना करता है। सम्यक दर्शन के बिना भगवान बन जाए कोई, सम्यक दर्शन तो नहीं प्राप्त किया, भगवान बन गए, ऐसा 3 काल में कभी संभव नहीं है। ये महिमा बता रहे हैं, रत्नत्रय की महिमा। जयमाला है ना, जयमाला का मतलब है उसके गुणगान गाए जा रहे हैं, उसकी महिमा बताई जा रही है। सोई शक्र चक्री पद लेई, शक्र कहते हैं इंद्र को, वो ही इंद्र पद की प्राप्ति करता है। चक्री यानी चक्रवर्ती पद, अगर देव बनेगा तो इंद्र बनेगा, इंद्र देवों का राजा, मनुष्य बनेगा तो मनुष्यों का राजा, चक्रवर्ती। कौन बनते हैं ये इंद्र, चक्रवर्ती, ये जितने भी महापुरुषों के पद हैं, 63 सलाका पुरुष जी के पद, किसको मिलते हैं? मिथ्या दृष्टियों को नहीं मिलते हैं, सम्यक दृष्टियों को ही ये पदों की प्राप्ति होती है। तो सोई शक्र चक्री पद लेई, 3 लोक के सुख विल से ही, जो बाहर में लौकिक सुख भी है ना, इंद्रिय सुख, वो भी सम्यक दृष्टियों को ही प्राप्त होते हैं, उत्तम से उत्तम। देवों में अपन ने 2 सूत्र पढ़े थे, 4थे अध्याय में 20वां और 21वां। क्या क्या अधिक होता है, क्या क्या कम होता है? स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्या, विशुद्धि, इंद्रियावधि, विषय तो अधिकता। इंद्रिय विषय अधिक होते जा रहे हैं। कहाँ अधिक होते जा रहे हैं? ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, तो इंद्रिय विषय अधिक हो रहे हैं। 16 स्वर्गों से ज्यादा 9 ग्रहव्यक में इंद्रिय विषय ज्यादा, 9 ग्रहव्यक से 9 अनुदिश में, 9 अनुदिश से 9 अनुत्तर में, है ना, 5 अनुत्तर में, ये अधिक अधिक होते जा रहे हैं। और ये परिग्रह कम होता जा रहा है, तो इंद्रिय सुख बढ़ते जा रहे हैं। तो 9 ग्रहव्यक तक तो पहुंच सकता है मिथ्या दृष्टि भी, द्रव्यलिंगी भी, लेकिन 9 अनुदिश में पहुंचा, कौन पहुंच रहा है 9 अनुदिश में? सम्यक दृष्टि। और 9 ग्रहव्यक से 9 अनुदिश में इंद्रिय सुख कम है कि ज्यादा है? सुख ज्यादा है। इंद्रिय सुख, आत्मिक सुख तो है ही है सम्यक दर्शन वाला तो, लेकिन इंद्रिय सुख भी वहां ज्यादा है। तो वो ही जो संसार के सुख हैं, संसार के सुख भी वो सम्यक दृष्टियों को ही प्राप्त होते हैं। 3 लोक के सुख विल से ही सो रागाधिक भाव बहावे, वो रागाधिक भावों को बहा देता है, नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है। जो सम्यक रत्नत्रय ध्यावे, जो इन सम्यक रत्नत्रयों की आराधना करता है। सोई लोकालोक निहारे, वो लोकालोक को निहारता है। कौन निहारते हैं लोकालोक को? निहारना समझते हैं? निहारना, निहारते हैं मतलब दूर से देखते हैं, घुसते नहीं उसमें जाके, खिंचतान भी नहीं करते। तो लोकालोक को कौन निहारते हैं? ज्ञान शरीरी अशरीरी प्रभु वर्जित सिद्ध में नहीं, ते हैं निकल अमल परमात्म लोकालोक निहारी, छेड़ाला की लाइन है, लोकालोक निहारी, लोकालोक को निहारते हैं, मतलब केवल ज्ञान उनको प्रकट हो जाता है। जो सम्यक रत्नत्रय की आराधना करते हैं वो केवल ज्ञानी हो जाते हैं। सोई लोकालोक निहारे परमानंद दशा विस्तारे, परम आनंद की दशा वो विस्तार, अनंत आनंद, अनंत सुख, अव्याबाद सुख उनके प्रकट हो जाता है। परम आनंद की दशा को विस्तारते हैं, विस्तार करते हैं मतलब अनंत हो जाता है। आप तिरे औरन तिरवावे, और न नहीं होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए औरन। खुद तो तिर ही गए हैं, खुद तो मोक्ष पहुंच ही गए हैं, खुद तो संसार से पार हो ही गए हैं, औरन को, दूसरों को भी वो तिरवाने में निमित्त बनते हैं। और न तिरवावे ऐसा नहीं, और न तिरवावे का अर्थ तो होगा दूसरों को तिराते नहीं है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। इसको मिक्स करना चाहिए, औरन तिरवावे, ये यहाँ पीडीएफ की मिस्टेक है। औरन तिरवावे, दूसरों को भी वो पार उतारने में मोक्ष मार्ग बताने में निमित्त होते हैं। जो सम्यक रत्नत्रय ध्यावे। मैम इसमें तो औरन साथ में ही लिखा हुआ है। ठीक है, बढ़िया है। तो जो सम्यक रत्नत्रय की आराधना करते हैं उसका रत्नत्रय का फल क्या क्या है, वो मतलब ये है कि वो संसार में नहीं रहेंगे, संसार से पार मोक्ष में चले जाएंगे। ये कुल मिला के इसका सार ये है। एक स्वरूप प्रकाश निज वचन कयो नहीं जाय, 3 भेद व्यवहार सब ज्ञानत को सुखदाय। एक स्वरूप मतलब ये 3 जो कहे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये 3 कहे, लेकिन इन तीनों का सार क्या है? तीनों को एक शब्द में कहें,
तीनों का भाव क्या है? तो कह रहे हैं एकमात्र स्वरूप प्रकाश निज, अपने स्वरूप का प्रकाशन करना, यही एकमात्र तीनों का सार है, उद्देश्य है जो कहो। सम्यक दर्शन में भी क्या है? आप नीचे लखें। सम्यक ज्ञान में क्या है? आप जाने नियत। और सम्यक चारित्र में भी क्या था? आप में लीन रहे फिर। तो अपने स्वरूप का प्रकाशन करना, अपने स्वरूप की प्राप्ति करना, अपने स्वरूप में लीन हो जाना, यही एकमात्र उसका तीनों का सार है। एक स्वरूप प्रकाश निज, वचन कहो नहीं जाए। अब ये जो स्वरूप का प्रकाशन करना है, इसको वचनों से नहीं कहा जा सकता है। अपने स्वरूप में किस तरह से वो जो लीन हुआ, ये कह तो दिया आप रूप में लीन रहें, आप रूप को जान बनो, लेकिन वास्तव में वो शब्दों से कहा नहीं जा सकता है, वचन कहो नहीं जाए। तीन भेद व्यवहार सब, ये जो तीन भेद करके कहा है ना, ये सम्यक दर्शन, ये सम्यक ज्ञान, ये सम्यक चारित्र, ये जहां भेद किया ये तो व्यवहार है। वास्तव में तो वो रत्नत्रय अभेद अखंड आत्मा की दशा है। ये तीन जो कहे हैं हमने, ये तो व्यवहार से हैं। ध्यानत को सुखदाय, ये ध्यानत राय जी कह रहे हैं कि मुझे ये सुख देने वाले हैं, मतलब सभी जीवों को, जो जीव इन रत्नत्रयों को प्रकट करता है वो उनको सुख देने वाले हैं। यानी तीनों का में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन है एक स्वरूप प्रकाश, अपने निज के स्वरूप का प्रकाशन करना, वो तीनों में कॉमन है। उसको शब्दों से नहीं कहा जा सकता है। ये जो भेद कहे हैं, 8 अंग कहे हैं, 13 प्रकार के कहे हैं, ये और तीन, ये जो तीन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन भी कहे हैं, ये तो सब व्यवहार है वास्तव में, और ये सुखदाय हैं, सुख देने वाले हैं। इस तरह से ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ये पूजन का अर्थ अपना यहाँ अभी संपन्न हुआ है। अब बोलिए रश्मि जी। ज्योति जी, आज इतना आनंद आ रहा है, कभी भी इतने भाव से पूजा नहीं करी होगी जो ये समझ के पूजा में मजा आ रहा है। इतने सालों से करते आए हैं, लेकिन जो ज्ञान आपने दिया है आज, सच्ची में हम कैसे आपका आभार, कैसे आपका क्या नहीं, ज्ञान तो अभाव पूजा में है और ज्ञान सब में अपने में है। बाकी समझ में अब आया है पूजा। चलिए, अभी आपको कुछ पूछना है रेखा जी? हाँ, ये शिवतीय वाली जो लाइन है ना, सेकंड नंबर की, इसका जरा एक बार बताइए। कौन सी? शिवतीय, इस सेकंड लाइन देखिए। तीन भेद व्यवहार सब नहीं, शिवतीय लिखा हुआ है, सेकंड या थर्ड देखते मेरे पास लिखा। शिवतीय, शिवतीय, शिव यानी मोक्ष, तीय यानी स्त्री, मुक्ति रूपी स्त्री, मुक्ति रूपी स्त्री उससे प्रेम करती है, प्रीति बढ़ाती है, जो रत्नत्रय को धारण करता है, ध्याता है। चलिए बोलो प्रीति। अभी ये अर्घ और अनर्घ का शाब्दिक अर्थ क्या रहता है? अर्घ्य का अर्थ होता है यानी सबका, अर्घ कहते हैं, एक तो होता है बहुमूल्य का अर्घ मतलब बहुमूल्य, और अनर्घ का मतलब है जो अमूल्य है, जिसका मूल्य नहीं किया जा सकता है। एक तो ये तो भावात्मक अर्थ, और ऐसे अर्घ का मतलब है सबको इकट्ठा करना, जो 8 द्रव्य हमने चढ़ाए उन सबको इकट्ठा किया, वो कहलाएगा अर्घ। पर वैसे भावपरक अर्थ लेते हैं तो अर्घ मतलब बहुमूल्य, वो अर्घ है। और अनर्घ पद की हम प्राप्ति, अर्घ तो चढ़ा रहे हैं, बहुमूल्य वस्तु चढ़ा रहे हैं, लेकिन हम चाहते क्या है? अनर्घ पद, अमूल्य। अमूल्य में और बहुमूल्य में क्या अंतर है? कि बहुमूल्य होगा तो भी उसका कुछ कीमत है, हम चुका देंगे, लेकिन अमूल्य है, उसकी कीमत ही नहीं है, उसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती है। संसार का वैभव वो बहुमूल्य है, और मोक्ष वो अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं चुकाई जा सकती है, ऐसा। चलिए, और किसी को प्रश्न तो नहीं है इस संबंध में? तभी 1 मिनट के ब्रेक से फिर अपन स्टार्ट कर देते हैं। तत्वार सूत्र का जो विषय बचा हुआ है उसको पूरा कर लेंगे 1 मिनट बाद। बोलिए ज्योति जी। मैम, ये मोह और विमोह
ये दोनों एक ही है। जोर से बोलिए थोड़ा। ये मोह और विमोह आया था ना पहले। हाँ, उसमें मोह शब्द है, लेकिन वैसे वो विमोह जब उसके दोषों में लेते हैं तो विमोह शब्द आता है, इसलिए वो ये दोनों एक ही अलग अलग। एक्चुअल में मोह शब्द अपन मिथ्यात्व के अर्थ में भी यूज में लेते हैं ना, तो यहाँ वो अर्थ यहाँ अनध्यवसाय वाला अर्थ है, यद्यपि है वो मिथ्यात्व सही थी, लेकिन उसका अर्थ विमोह वाला अनध्यवसाय वाला अर्थ है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं।